हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज लिमिट के चौथे क्लास में मैं आप लोगों को ई पावर एक्स, ए पावर एक्स और लॉगरिथमिक टाइप के फंक्शंस का लिमिट फाइंड करना सिखाऊंगा। जैसे फॉर्मूला तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, तो आज मैं इसको और टाइम अगर बचा तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करा करके फिर नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो रिमेनिंग रहेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट करा के लिमिट चैप्टर को हम लोग फिनिश कर देंगे। फिर फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी खींच करके थोड़ा बड़े वीडियोज बना करके खत्म करना है कैलकुलस। कम से कम 11th का डिफरेंशिएशन इस वीक तक खत्म हो जाए। फर्स्ट प्रिंसिपल और नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो भी है वो हम लोग फिनिश कर ले। फिर 12th का कैलकुलस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करें। ठीक है, तो 2 लेक्चर अभी लिमिट में लगेंगे। तो आज की क्लास में मैं क्या बताऊंगा आपको कि ई पावर एक्स टाइप का फंक्शन होगा, ए पावर एक्स टाइप का फंक्शन होगा, लॉगरिथमिक टाइप का फंक्शन होगा, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कैसे लिमिट्स हम अप्लाई करेंगे वो चीज। तो पहले हम बात करेंगे ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, ए पावर एक्स या फिर लॉगरिथमिक टाइप, इन टाइप के फंक्शंस के लिए। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है क्या, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। फिर दूसरा मैंने बताया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग ए होता है। और तीसरा मैंने बताया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। ये चीज हम लोगों ने सीखा हुआ है पहले का। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर यही log 1 माइनस एक्स हो जाएगा, मान लो यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक, अब वैसे ही अगर यहाँ पे भी बनाओगे तो देखो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन क्या है, ई पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन, अगर एक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, अगर अपॉन में रहेगा एक्स तो ये -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब ई पावर माइनस एक्स टाइप का आएगा ना तो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, नीचे वाले को भी माइनस एक्स बना देंगे। एक्स अगर जीरो को टेंड करेगा तो माइनस एक्स भी जीरो को टेंड कर जाएगा, तो उसको हम रिडक्शन में लेके जाएंगे, और चाहे तो आप याद कर लो। और इधर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये आएगा माइनस लॉग ए, ये बन गया। तो ये हमारे पास इतने लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और ए पावर एक्स टाइप के फंक्शंस के लिए लिमिट पहले हम लोग सीखते हैं। अगर बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना, क्योंकि जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं सब कराएंगे, अगर बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के भी करा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। फिर कल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक और एग्जिस्टेंस दोनों एक साथ करा करके खत्म करेंगे लिमिट को। देखो, जैसे इसके पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए टाइप की लिमिट का क्वेश्चन कराया था। फिर उसके बाद मैंने आपको उसी में जो है रेशनलाइजेशन सिखाया हुआ था, कैसे आप रेशनलाइज करे थे। ठीक है, अब आज जो है इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो जो आप देखना, अगर अच्छा लगेगा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बच्चों तक। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं चैनल के बारे में उनको भी बताओ। सारी टाइप के क्वेश्चंस एकदम एकेडमिक लेवल पे प्लस उसके बाद कॉम्पिटेटिव लेवल पे लेकर के जा रहा हूँ। ठीक, देखो आप, जैसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग इससे रिलेटेड। जैसे हमारे पास सपोज कर लो एक क्वेश्चन गिवन है, इवेलुएट, क्या गिवन है ध्यान देना, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दिया गया है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर 4x, ध्यान देना, ई पावर 4x माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर 4x माइनस वन अपॉन एक्स। अब कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखो। देखो सीधे ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो हमने बताया ना जितना यहां होना चाहिए उतना ही यहां होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये 1 के इक्वल होता है। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो
जितना यहाँ है x वही x डिनोमिनेटर में और वही e पावर में होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, यहाँ और यहाँ तो सेम है लेकिन e पावर में क्या है, डिफरेंट हो गया। तो जितना पावर में है बाकी को भी उतना बनाएंगे। तो देखो ये e पावर 4x माइनस वन, ये एज इट इज। तो नीचे x है, इसको हम 4x बना लेंगे। तो देखो हमने 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, 4 से क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा, उसके बाद देखो जब ये आपके पास बन गया, अब x अगर टेंड कर रहा है जीरो को, तो x टेंड्स टू जीरो, देन जब x टेंड करेगा जीरो को, 4x भी क्या करेगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा लिमिट 4x टेंड्स टू जीरो। अब ये e पावर 4x माइनस वन अपॉन 4x इंटू 4। अब आप देखो जितना यहाँ है उतना यहाँ है उतना ई पावर 4 में। तो अब 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, इनटू ये 1 हो जाएगा, आंसर 4। एक तरीका ये हुआ, डायरेक्ट बना लो आप, ठीक। दूसरे तरीके में देखो, अनदर मेथड में क्या करोगे, इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से, अगर मान लो इससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, हाँ, तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक, ई पावर 4x माइनस वन अपॉन एक्स, ये है आपके पास। तो आप पढ़े हुए हो लिमिट किसके लिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, मतलब यहाँ x का कोफिशियंट 1 होना चाहिए, ये पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 4x को t मान लेते हैं, पुटिंग 4x इक्वल टू t। जब हम 4x को t मान लेंगे, देखो अब पूरा x को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, t में, तो लिमिट को भी चेंज करेंगे। तो देखो जब 4x को t माने हो, तो यहां से x की वैल्यू t बाई 4 आ जाएगा, आ जाएगा। अब लिमिट में आओगे तो व्हेन x टेंड्स टू जीरो, जब आपका x जीरो को टेंड करेगा तो t किसको टेंड करेगा, देन t टेंड्स टू, देखो x की वैल्यू जीरो रखोगे t टेंड कर जाएगा जीरो को। अब ये कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, तो नाउ, तो अब ये कन्वर्ट होकर के हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू जीरो, x की जगह t में कन्वर्जन हो जाए, t इक्वल नहीं, t टेंड्स टू जीरो, t टेंड्स टू जीरो, और e पावर 4x को आपने t माना माइनस वन। अब इस x को भी t के टर्म में लिखना होगा, x की वैल्यू t बाई 4 आ गया, बन गया। तो अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास लिमिट t टेंड्स टू जीरो ई पावर t माइनस वन अपॉन t इंटू 4, 4 कांस्टेंट बाहर, ये बच गया लिमिट t टेंड्स टू जीरो ई पावर t माइनस वन अपॉन t। देखो अब x टेंड्स टू जीरो ई पावर x माइनस वन अपॉन एक्स टाइप का हो गया, बस x की जगह यहाँ कितना है, t। तो अब ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू वन, 4 इंटू वन 4, देखो दोनों से सेम आंसर आया ना। तो आप चाहे इस मेथड से सॉल्व करो पहले से, चाहे दूसरे से, दोनों से सेम आंसर आएगा, दोनों जो है करेक्ट मेथड भी है, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस बनाने रहेंगे आपको। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट लिमिट x टेंस टू जीरो 3 पावर 2 प्लस एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स। क्या दिया है, 3 पावर 2 प्लस एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे वो देखो, ये जो है ना, आप जैसे ये 3 पावर 2 प्लस एक्स है तो इसको आप ब्रेक कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो 3 पावर 2 एक्स को 3 पावर 2 इंटू 3 पावर एक्स माइनस नाइन लिख लोगे, अपॉन में x हो गया, बन गया ये। अब देखो 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, ये हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो 9 इंटू 3 पावर x माइनस नाइन अपॉन एक्स। अब इस पूरे में से 9 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो 9 इंटू, तो बचेगा क्या, जब 9 कॉमन लोगे 3 पावर x माइनस वन अपॉन एक्स आ गया। तो 9 है कांस्टेंट, ये बाहर हो जाएगा, बच क्या गया हमारे पास, लिमिट x टेंस टू जीरो 3 पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। अब ये a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स टाइप का है, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, ये log a के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो 9 इंटू लॉग ए मतलब 3, तो ये आंसर आ गया 9 लॉग 3, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे करके सिंप्लीफाई करना है, आई बात समझ में। देखो बच्चों नेक्स्ट टाइप में, जैसे आपसे बोला
लिमिट x टेंस टू 4 e पावर x माइनस e पावर 4 अपॉन x माइनस 4। यहाँ देखो e पावर x माइनस 1 होना चाहिए, 1 की जगह यहाँ कितना आ गया e पावर 4, और डिनोमिनेटर में x की जगह x माइनस 4। जब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा किस टाइप का, देखो ये इस फॉर्म में ट्रिक से याद कर लो। अगर ये लिमिट x टेंस टू a ई पावर एक्स माइनस ई पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए टाइप का दिख जाए तो तुरंत समझ लेना कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है क्या, एक्स माइनस ए को टी के इक्वल। अगर आपके पास दिया है लिमिट एक्स टेंस टू ए ई पावर एक्स माइनस ई पावर ए अपॉन एक्स माइनस ए टाइप का अगर दिया है तो आप हमेशा एक्स माइनस ए को क्या करना, टी मानना। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको लिमिट निकालना है, पहले आप इसको y मान लो। जैसे निकालने के लिए लेट y इक्वल टू, ये आपका लिमिट x टेंस टू 4 हो गया, e पावर x माइनस e पावर 4 अपॉन में x माइनस 4। आप क्या करना, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर देना, कितना x माइनस 4 को t मान लेना। जब x माइनस 4 को t मानोगे तो देखो x कितना होगा, x की वैल्यू निकालोगे तो ये t प्लस 4, क्योंकि जहां जहां x होगा वहां वहां हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा ना t वेरिएबल में। अब लिमिट देखो, जब लिमिट की बात करेंगे तो व्हेन x टेंस टू 4, जब x टेंड करेगा 4 को, t टेंस टू 4 माइनस 4 जीरो। देखो यहाँ x की वैल्यू 4 रखोगे, 4 माइनस 4 जीरो। व्हेन x टेंस टू 4 देन t टेंस टू जीरो। तो नाउ अब ये हमारे पास y, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरा t में कन्वर्ट होगा तो x की जगह हम t रखेंगे, तो t हमारा टेंड कर रहा है किसको, जीरो को। y हो गया लिमिट t टेंड्स टू जीरो। e पावर x है तो x की जगह रखेंगे e पावर t प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस ये e पावर 4 और नीचे t आ गया। अब पीछे इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, पहला क्वेश्चन क्या करोगे, इसमें लिमिट t टेंड्स टू जीरो, इसमें से और इसमें से देखो e पावर 4 कॉमन हो जाएगा, e पावर, या नहीं अगर ऐसे तो ऐसे बना लो पहले, ई पावर टी प्लस 4 को ई पावर टी इंटू ई पावर 4 माइनस ई पावर 4 अपॉन टी लिख लोगे। अब इन दोनों में से ई पावर 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ई पावर 4 कॉमन, तो ई पावर टी माइनस 1 अपॉन टी आ जाएगा। तो ई पावर 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा, बच जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू जीरो ई पावर टी माइनस 1 अपॉन टी। ये ई पावर 4 इंटू 1 सॉल्व करने पे आंसर ई पावर 4 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। ऐसे जब कभी भी मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आप देखोगे आपको समझ में आएगा क्या करना रहेगा। नेक्स्ट देखो जैसे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे करा दे रहा हूं, इवेलुएट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप में। क्या बोला है, इवेलुएट ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर बी एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर बी एक्स अपॉन एक्स। ये है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर बी एक्स अपॉन एक्स है। तब क्या करोगे, ठीक जैसे इसके पहले क्या होता था, एक में वेरिएबल पावर होता था तो दूसरे टर्म में कांस्टेंट होता होता था। यहाँ क्या है, दोनों में पावर में वेरिएबल है। तब क्या करोगे, अब जानते हो आप ना, फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला तो आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स टाइप के लिए होता है ना। इसको हम उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म मतलब माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों में 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो इसको y आप मान लोगे, तो लेट y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर बी एक्स अपॉन एक्स। ये है, तो अब इसको हम फॉर्मेट में अपने बनाएंगे। देखो लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स, इसको माइनस 1 लिख लो, और फिर माइनस ई पावर बी एक्स माइनस 1 यहाँ भी कर लो, होल अपॉन में x आ गया। अब इसका हम सेपरेशन कर देंगे, जब सेपरेशन करोगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आ गया। अब देखो यहाँ x है, यहाँ ax है, यहाँ x है, तो x को हम ax बना लेंगे। तो यहाँ करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये लिमिट x टेंस टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस 1 अपॉन ए एक्स इंटू ए बना लेंगे, इधर माइनस
लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो इसको हम बी एक्स इंटू बी लिख लेंगे। अब आपको पता है ना, पीछे बता चुके हैं, अगर एक्स टेंड करेगा जीरो को तो देन हमको जरूरत किसकी होगी, ए एक्स से, तो यहाँ भी ए एक्स की जरूरत होगी। ए एक्स टेंड्स टू जीरो और एंड बी एक्स टेंड्स टू जीरो, ए एक्स भी जीरो को टेंड करेगा और बी एक्स भी टेंड करेगा जीरो को। तो वैल्यू रखोगे तो अब ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ए एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स कर लोगे इंटू ए। तो ए कांस्टेंट, ए बाहर ले लो, देखो y ए कांस्टेंट बाहर और इधर भी b कांस्टेंट है, बाहर ले लो। ये हो गया लिमिट बी एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स, ये हो गया। अब देख रहे हो ना, x की जगह ए एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स माइनस बी लिमिट बी एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स हो गया। ये a इंटू वन माइनस बी इंटू वन सॉल्व करोगे तो a माइनस बी, यही आंसर हो गया। ये आपके पास निकल करके आया। जब क्वेश्चंस इस टाइप के रहेंगे तो आप ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट एक और देख लो, तब ये एक्सपोनेंशियल और जो है ए पावर एक्स टाइप का फंक्शन का लिमिट खत्म हो जाएगा। अब हम लोग आज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बताते हैं, कैसे लिमिट आप एग्जिस्टेंस चेक करोगे और क्यों चेक करोगे, जैसे कब आप चेक करोगे वो भी बताना है ना। देखो, जैसे आपसे एक क्वेश्चन और इसमें देख लो, मान लो आपसे बोला इवेलुएट, क्या इवेलुएट करने के लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। यही है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए पावर एक्स माइनस ए पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। आ जाओ इसमें, देखो आप क्या करना, सबसे पहले इसको y मान लेना सॉल्यूशन में। तो y जब कंसीडर करोगे तो y क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए पावर x माइनस ए पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये बन गया। लिमिट लगाने पे जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगेगा। देखो ए पावर जीरो वन, ए पावर माइनस जीरो ये भी वन अपॉन जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो आ गया ना, लिमिट नहीं लगेगा। और आपके पास इसका भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, दो तरीका है। एक तो ए पावर माइनस एक्स को वन अपॉन ए पावर एक्स लिख करके सिंप्लीफाई करके तब करो, और दूसरा तरीका क्या है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो जैसे इसको किए थे। ठीक है, दोनों में बता देता हूं। देखो, तो इसको क्या करना, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन लिख देना और माइनस ए पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, फिर आप सेपरेशन कर देना। आपको पता है ना कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो होता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स के इक्वल हो जाता है। तो ये हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्ट दिख रहा है कि log a हो जाएगा माइनस यहाँ x है, यहाँ माइनस एक्स और यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे, ये जो है माइनस लिमिट, देखो अगर x टेंड करेगा जीरो को तो माइनस एक्स भी टेंड करेगा जीरो को, और ये a पावर माइनस एक्स माइनस वन, नीचे हम माइनस एक्स इंटू माइनस वन लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इधर मिला करके प्लस, तो ये तो log a हो गया और ये प्लस। अब देखो माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स तो आ गया है ना, एक्स टेंस टू जीरो ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स टाइप में, तो ये log a यहाँ भी आ जाएगा। तो log a प्लस log a मिल करके टू log a, तो इसको आप log a स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक तो ये तरीका था। इसी को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका देख लो, जैसे आप इससे अगर नहीं करना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि यही अकेला मेथड है, बट इसमें फिर अलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। देखो जैसे ये क्या है आपके पास, आपने y कंसीडर किया लिमिट x टेंड्स टू जीरो ए पावर x माइनस ए पावर माइनस एक्स, यही ना लिया था, अपॉन में x। अब क्या करना है इसमें, आप लिमिट x टेंड्स टू जीरो, इसको ए पावर x, ये पावर निगेटिव है नीचे भेज दो, पावर पॉजिटिव, होल अपॉन में x आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो ए पावर एक्स आएगा, नीचे एक्स के साथ आ जाएगा एक्स इंटू ए पावर एक्स, और इधर भेजेंगे ए पावर एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। बन गया ये। अब वन को वन का स्क्वायर लिख दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक फैक्टर इसका ए पावर एक्स माइनस वन आएगा, और एक फैक्टर ए पावर एक्स प्लस वन आएगा, होल अपॉन ये x इंटू ए पावर एक्स। अब ये देखो प्रोडक्ट में है ना, जीरो बाई जीरो इसकी वजह से बन रहा है, ये वाले फैक्टर की वजह से, इसी को हम अलग कर लेंगे, और ये फॉर्मूले पे आ भी आ रहा है देखो, ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इन दोनों पे लिमिट से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, तो इसको अलग करके लिमिट लगा देंगे। देखो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक, यहाँ आ गया ए पावर एक्स प्लस वन अपॉन ए पावर एक्स, ये वैल्यू, तो इसका तो आंसर जो है हमारे पास लॉग ए आ जाएगा। अब इसमें जब रखोगे, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट लगा सकते हो, ये आएगा ए पावर जीरो प्लस वन अपॉन ए पावर जीरो, ये आ जाएगा लॉग ए इंटू वन प्लस वन अपॉन वन, तो ये देखो टू लॉग ए, टू लॉग ए को आप लॉग ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये हो गया, चाहे जिस मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगे, जो मेथड आपको समझ में आए, जो मेथड आपको कन्वीनियंट लगे, उस मेथड से सॉल्व करो। तो ये जितने भी टाइप के ना एक्सपोनेंट फंक्शंस थे, सबका लिमिट मैंने आपको सिखा दिया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करोगे। अब हम लोग देखो, दो दो चीजें बची हैं हमारे पास, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट, और दूसरा जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट सिखाता हूँ, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे आप लिमिट फाइंड करोगे, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या टर्म्स यूज करोगे लिमिट सॉल्व कराने से पहले, आपको मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जब लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट में तो दो ही फॉर्मूले हैं जिनका यूज करोगे। पहला क्या है, मैंने आपको बताया है, थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा वन होता है। दूसरा क्या बताया है, थीटा टेंस टू जीरो टेन थीटा बाई थीटा, ये भी कितना होता है, वन के इक्वल होता है। ये दो फॉर्मूले लिमिट से रिलेटेड। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यूज करोगे, वो क्या क्या है वो देख लो आप, हाँ, क्योंकि उनको भी आपको यूज करना होगा। तो एक आता है आपके पास वन माइनस कॉस टू थीटा। अगर वन माइनस कॉस टू थीटा मान लो रूट में रहे या डायरेक्ट रहे, इसका फॉर्मूला जो होता है ये टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर वन प्लस कॉस टू थीटा कहीं दिखेगा, इसकी वैल्यू टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, फिर भी यूज होगा इसलिए मैं बता देता हूँ। अगर मान लो हमारे पास साइन टू थीटा है केवल, तो इसकी वैल्यू टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर थीटा रहेगा तो हाफ हाफ की जरूरत होगी, वैसे यहाँ अगर वन माइनस कॉस थीटा रहेगा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। वन प्लस कॉस टू थीटा रहेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ किसी मान लो क्वेश्चन में ऐसे वन प्लस साइन टू थीटा दिख गया, चाहे रूट में चाहे ऐसे ही, वन प्लस साइन टू थीटा, तो रूट में अगर रहेगा तो रूट हटाने के लिए वन प्लस साइन टू थीटा, वन को आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा को आप टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो ना। वन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ये सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। ऐसे जब रूट रहेगा तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लो यहाँ वन माइनस साइन टू थीटा रहे, वन को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा की जगह रख दिए, ये देखो, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और चाहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख लोगे, दोनों का मतलब सेम है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर दिखेगा तो आप ये लगा सकते हो। नेक्स्ट क्या आप यूज करोगे, आप तो यूज करोगे साइन सी माइनस साइन डी। देखो, साइन सी माइनस साइन डी, इसका भी फॉर्मूला आप जानते हो,
साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। ये होता है आपके पास साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, फिर अगर रिक्वायरमेंट आएगी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2। ये आएगा हमारे पास साइन सी प्लस साइन डी। अगर कॉस दिया हुआ है कॉस सी प्लस कॉस डी, हालांकि इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है लिमिट में, फिर भी जानते रहो। तो ये 2 cos c + d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2 आएगा। ठीक, अब फिर लास्ट में जो है, अगर कॉस सी माइनस कॉस डी दिया रहेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी, तब क्या होगा हमारे पास, ये आता है -2 sin c + d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाओगे तो ये d-c/2 हो जाएगा। ये इतने ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, जिनको आप लिमिट सॉल्व करते टाइम अप्लाई करोगे। ठीक है, इनको आप यूज करोगे। देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपके पास गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x अपॉन 5x। आपको इसके लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, sin 3x अपॉन 5x दिया है, तो देखो आप फॉर्मेट पे आ ही नहीं रहा है। यहाँ x हो गया, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 5x हो गया, मतलब थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा ना होकर के 3 थीटा हो गया, और नीचे भी थीटा ना होकर के 5 थीटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने फॉर्मेट पे लेकर के आएंगे। देखो, सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ है साइन 3x अपॉन में 5x। अब देखो, जितना साइन के साथ थीटा में है ना डिनोमिनेटर, उतना पहले बनाने के लिए ट्राई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x, नीचे x ले लो और साथ में 3 ले लो। अब देखो, थीटा थीटा बन गया 3x, जबकि यहाँ कितना है 5 है ना, इसका मतलब देखो, और 3 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की और डिनोमिनेटर में, 3 न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, और 5 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है। अब ये आ गया ना थीटा थीटा यहाँ। अब यहाँ देखो, जब x टेंड करेगा 0 को, देन तो तुम्हारे पास 3x भी तो टेंड करेगा 0 को। अभी y को आप क्या लिख सकते हो, नाउ y इक्वल टू, ये बन जाएगा लिमिट 3x टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट 3x टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या मिला, साइन 3x अपॉन 3x, ठीक, इंटू 3/5। 3/5 कांस्टेंट है, 3/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, तो ये हमारे पास 3/5 हो गया, और बचा क्या, इंटू लिमिट 3x टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ आ गया साइन 3x अपॉन 3x। अब आप देखो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा दिख रहा है ना, तो साइन थीटा अपॉन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये 3/5 इंटू 1, सॉल्व करने पे 3/5 आंसर। ऐसे करके आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्मेट में गिवन रहेगा, तो उसको आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, जो आप फॉर्मूला जानते हो, जो आप कॉन्सेप्ट जानते हो, उसमें कन्वर्जन करोगे। देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन साइन nx। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन साइन nx, इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना। साइन के साथ यहाँ mx है, नीचे nx है, जबकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होना चाहिए। यहाँ साइन थीटा और नीचे भी साइन थीटा टाइप का फंक्शन आ गया, तो इसमें लिमिट ऐसे नहीं, और फॉर्मेट भी देखो, x की वैल्यू 0 रखने पे 0/0 बन रहा है। तो सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, y मान लेंगे, तो y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारे पास साइन mx अपॉन साइन nx, ये आएगा। तो अब देखो, हम इसको अपने फॉर्मेट पे बनाते हैं। साइन यहाँ न्यूमरेटर में थीटा की जगह mx है, उसको हम mx से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आएगा, साइन mx, इसको mx ऐसे इंटू mx कर लेंगे। अब ये बन जाएगा ना हमारा, जो है साइन थीटा अपॉन थीटा टाइप में। ठीक, और अपॉन में, जब इसके अपॉन में जाएंगे तो देखो, देखो इसमें क्या होगा, अपॉन, यहां जब बनाओगे
तो ये साइन एन एक्स आएगा अपॉन में एन एक्स। अब क्योंकि यहाँ एन एक्स हमने किया तो इंटू एन एक्स कर लेंगे, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एम और एन कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। और आप जानते हो ना कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। देखो आप जानते हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, दोनों लिमिट सेपरेट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स होल अपॉन में यहाँ भी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एन एक्स अपॉन में एन एक्स आ जाएगा। ठीक, अब देखो जब x टेंड करेगा जीरो को, एम एक्स भी टेंड करेगा जीरो को, तो आप लिखोगे एज x टेंड्स टू जीरो एम एक्स टेंड्स टू जीरो, और एन एक्स भी साथ में टेंड कर जाएगा जीरो को। जब x टेंड किया जीरो को तो एम एक्स भी जीरो को टेंड करेगा, एन एक्स भी टेंड करेगा जीरो को। तो ये हमारे पास m बाई एन हो गया इनटू इसको अब आप अपने बेसिस पे लिमिट एम एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन एम एक्स अपॉन एम एक्स हो जाएगा होल अपॉन में यहाँ लिमिट एन एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ बन जाएगा साइन एन एक्स अपॉन एन एक्स। अब देखो यहाँ भी थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा बन गया, और यहाँ भी लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा टाइप का बन गया। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारे पास m बाई एन पहले से पड़ा है इनटू ये 1/1, तो सॉल्व कर दिए तो m बाई एन आंसर हो गया। ठीक, अब ऐसे ही अगर मान लो यहाँ साइन दे दे और यहाँ टेन टाइप का फंक्शन दे देगा, तब भी इसी फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन टेन फाइव एक्स। ठीक है, इस लिमिट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ऊपर साइन थीटा नीचे टेन थीटा, ना तो साइन थीटा बाई थीटा है ना टेन थीटा बाई थीटा है, तो हम क्या करेंगे पहले उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो देखो क्या मिला, तो इसको सबसे पहले y मान लेंगे सॉल्यूशन में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे, ताकि हम कुछ अगर सब्स्टिट्यूशन टाइप का करें तो बाद में हम उसको y के टर्म में लिख सकें, बस इसके लिए, और कोई जरूरत नहीं है y की। तो y इक्वल टू ये हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो, देखो ये साइन थ्री एक्स है अपॉन में टेन फाइव एक्स, तो आप जानते हो ना साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, टेन थीटा बाई थीटा होना चाहिए। इसको जब बनाओगे तो ये लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ है साइन थ्री एक्स, इसको अपॉन थ्री एक्स कर लो, और यहाँ इंटू थ्री एक्स होल अपॉन टेन फाइव एक्स है, इसको टेन फाइव एक्स लिख लो अपॉन में फाइव एक्स इंटू फाइव एक्स कर लोगे, कोई दिक्कत है। अब x से x कैंसिल हो गया, तो ये जो थ्री और फाइव है कांस्टेंट, तो ये थ्री बाई फाइव बाहर हो जाएगा इंटू ये सॉल्व करोगे। देखो अब डायरेक्ट करा रहा हूं, पिछले में बता चुका हूं, जब x टेंड करेगा जीरो को तो थ्री एक्स भी टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि यहाँ पे थ्री एक्स और थ्री एक्स आ चुका है। इस x को हम थ्री एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन थ्री एक्स लिख देंगे होल अपॉन, अगर x टेंड कर रहा है जीरो को फाइव एक्स भी टेंड करना होगा जीरो को, तो ये लिमिट फाइव एक्स टेंड्स टू जीरो हो गया, और यहाँ बन गया टेन फाइव एक्स अपॉन फाइव एक्स। देखो आपको पता है ना ये चीज कि अगर x टेंड कर रहा है जीरो को तो थ्री एक्स भी टेंड करेगा जीरो को, और फाइव एक्स भी टेंड करेगा जीरो को। ठीक है, क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो साइन थीटा थीटा की जगह थ्री थीटा है, और अपॉन में भी थ्री एक्स हो गया, और यहाँ देख रहे हो tan फाइव एक्स है तो नीचे हमको फाइव एक्स दिख रहा है, तो जब फाइव एक्स दिख रहा है तो हम यहाँ भी x की जगह थ्री एक्स और फाइव एक्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ये हो गया हमारे पास थ्री बाई फाइव इंटू ये वैल्यू वन के इक्वल, नीचे डिनोमिनेटर भी वन के इक्वल, तो ये थ्री बाई फाइव ये आंसर हो गया। ये हमारे पास निकल करके लिमिट आया। जब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जहां पे साइन एम थीटा अपॉन साइन एन थीटा या साइन एम थीटा अपॉन टेन एन थीटा टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको इस बेसिस पे सॉल्व करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास दिया हुआ है इवेलुएट, ध्यान देना नए पैटर्न पे इवेलुएट, क्या इवेलुएट करने के लिए बोला है, बोल रहा है इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एम एक्स
अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स। अब इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप इसको y मान लोगे। लेट y इक्वल टू, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एन एक्स, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, अब क्या होगा, आपको मैंने बताया, देखो x की वैल्यू जीरो रखोगे, cos जीरो 1, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म बन रहा है, मतलब लिमिट नहीं लगा सकते हो। तो मैंने आपको बताया ना कि जब आपके पास 1 माइनस कॉस टू थीटा जितना भी होगा उसको टू ही मानोगे, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा टाइप का दिख रहा है ना, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, तो दोनों को कन्वर्ट कर लोगे। देखो क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। आपको पता है 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपके पास 2 साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू बन जाएगा। और नीचे आओगे 1 माइनस कॉस एन एक्स है, ये 2 साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू होगा, जितना यहाँ रहता है उसका हाफ आता है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बना है वो देखो, ये बना है साइन स्क्वायर एम एक्स बाई टू और ये बन रहा है साइन स्क्वायर एन एक्स बाई टू। तो आप लिमिट की प्रॉपर्टी जानते हो, उसके बेसिस पे इसको कन्वर्ट करोगे। देखो तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप इसको साइन एम एक्स बाई टू, ये जो है साइन एम एक्स बाई टू अपॉन यहाँ जो है साइन एन एक्स बाई टू पूरे का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई टू अपॉन साइन एन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। अब देखो, अब इस पावर से कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको मैंने ये प्रॉपर्टी बताई हुई है क्या, देखो इधर कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स होल पावर अगर जी ऑफ एक्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये आएगा, और इधर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ये जो जी ऑफ एक्स है कांस्टेंट है, इससे लिमिट का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनाएगा ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही होल स्क्वायर, अब ये लिमिट अंदर कर देंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ आ जाएगा साइन एम एक्स बाई टू, ठीक, अपॉन यहाँ साइन एन एक्स बाई टू, ये हो गया, और होल स्क्वायर कर लोगे। ठीक है, ये बन गया। अब देखो लिमिट एक्सटेंस साइन थीटा बाई थीटा होना चाहिए, नहीं है, ये साइन एम बाई साइन एन टाइप का आ गया, तो जैसे पिछला किए थे अब वही करना है, इसको एम एक्स बाई टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एन एक्स बाई टू से, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एम एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन एम एक्स बाई टू, ये आएगा इनटू, यहाँ पे भी कर दोगे एम एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक, होल अपॉन, यहाँ भी सॉल्व कर लो ऐसे, तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और ये निकल करके आया साइन एन एक्स बाई टू अपॉन एन एक्स बाई टू इंटू एन एक्स बाई टू कर लेंगे। ठीक, तो देखो x से x ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पूरे का होल स्क्वायर है, तो ये m और n कांस्टेंट बाहर स्क्वायर के साथ बाहर आएंगे। ठीक है, तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आएगा, एम स्क्वायर और इधर से एन स्क्वायर कांस्टेंट बाहर। अब देखो जब x टेंड कर रहा है जीरो को, तो एम एक्स भी टेंड, एम एक्स बाई टू भी टेंड करेगा जीरो को, तो इसको आप क्या लिख दोगे, अब लिमिट एम एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन गया साइन एम एक्स बाई टू अपॉन एम एक्स बाई टू होल अपॉन लिमिट एन एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो, और यहाँ क्या मिला, साइन एन एक्स बाई टू होल अपॉन एन एक्स बाई टू, ये आ गया। ठीक, और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप जानते हो ना जब x टेंड करेगा जीरो को, तो एम एक्स भी टेंड करेगा जीरो को, तो एम एक्स बाई टू भी टेंड कर जाएगा जीरो को, और एन एक्स बाई टू भी टेंड कर जाएगा जीरो को।
तो ये एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर हो गया इनटू, देखो ये वन आ गया, नीचे भी वन, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा बाई थीटा। तो ये वैल्यू एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम पर्पज से। मान लो यहाँ होम एग्जाम जो है 11th की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो है कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 12th में। देखो, एक आप लोगों को मैं साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का भी यूज करके करा देता हूँ। हाँ, ये दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि चारों टर्म्स देखो, न्यूमरेटर में भी दोनों टर्म साइन के और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म्स क्या है, साइन के हैं। इसको आप चाहो तो डायरेक्टली दोनों मेथड में बताता हूँ। पहले आप साइन सी प्लस साइन डी सीख लो। देखो आप इसको ना सबसे पहले y मान लेना, तो y इक्वल टू ये लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको साइन 2x प्लस साइन 6x जो दिया है, इसको पहले इसको बाद में कर लो, ताकि जो है आपको a जो है बड़ा एंगल मिल जाए, और प्लस है कर सकते हो, प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो है साइन 5x माइनस साइन 3x, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसमें देखो आप साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, देखो आपको क्या मिलेगा, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, 6x प्लस 2x बाई टू आएगा, इंटू कॉस सी, बताया ना साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, 6x माइनस 2x बाई टू आ जाएगा, होल अपॉन साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो ये आएगा हमारे पास टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, 5x प्लस 3x बाई टू यहाँ आएगा, इंटू और साइन सी माइनस डी 5x माइनस 3x बाई टू आ जाएगा, ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये निकल करके आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 4x, 6 प्लस 2 8 बाई टू करोगे 4x आएगा, इंटू कॉस 4 बाई टू करोगे 2x आएगा, होल अपॉन इसको करोगे 5 प्लस 3 8 बाई टू, तो ये कॉस 4x आएगा, इंटू साइन यहाँ क्या आएगा 5 माइनस 3 2 आएगा, 2 बाई टू मतलब साइन x आ गया। देखो अब आप जीरो बाई जीरो केवल इसके और इसके वजह से बनेगा साइन, क्योंकि कॉस जीरो तो वन होता है, तो इसका कोई रोल नहीं है, इनको हम अलग कर देते हैं, लिमिट से सेपरेट कर देते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको आप साइन 4x अपॉन साइन एक्स लिख लेना, ठीक है, और इनटू ये सेपरेट करके लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस 2x अपॉन कॉस 4x कर लेना, इससे लिमिट पे कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगा, इसलिए हमने सेपरेट। अब देख रहे हो ना, साइन mx अपॉन साइन nx टाइप का आ गया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन इसको 4x कर लेंगे इंटू 4 अपॉन इधर 4x, क्योंकि 4x से डिवाइड किए हो, ठीक, तो 4x से मल्टीप्लाई, अपॉन में साइन x अपॉन x आएगा इंटू x, ये x से x कैंसिल, 4 कांस्टेंट बाहर, जब 4 बाहर हो जाएगा इसमें रखोगे तो देखो लिमिट फिर सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू, और इसको नहीं सॉल्व किए तो इसमें लिमिट अभी लगा लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनटू देखो कॉस जीरो वन लिख ही लो, कॉस जीरो आएगा, नीचे भी कॉस जीरो हो जाएगा, लिमिट लगाने के बाद आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, ये 4 कांस्टेंट बाहर और ये सब 1 हो गया, तो 4 इंटू, अब ये हमारे पास लिमिट सेपरेट करोगे तो x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन 4x हो गया, ठीक है, होल अपॉन में इधर लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x अपॉन x हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब x टेंड करेगा जीरो को तो 4x भी टेंड कर जाएगा जीरो को, देन 4x टेंड्स टू जीरो, तो अब ये क्या होगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आ जाएगा 4 इंटू, यहाँ लिख दोगे लिमिट 4x टेंड्स टू जीरो साइन 4x अपॉन में 4x, होल अपॉन में ये 1 आ जाएगा, तो ये 4 इंटू वन, तो ये 4 आ गया सॉल्व करने पे। ऐसे करके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, साइंस। और दूसरा तरीका क्या था, देखो बहुत शॉर्ट पड़ जाएगा, चाहोगे तो देखो इधर यहाँ पे करा दे रहे हैं,
लेकिन अब वही एक ट्रिक काम करे ना करे दिमाग पे। जैसे ये आया ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक्स एक्सेस से डिवाइड कर दो, अनदर मेथड में ध्यान देना, डायरेक्ट फिर बन जाएगा। बस वही है, सबको फिर बनाना पड़ेगा ए एक्स टाइप में। देखो, ये आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये है साइन 2x, इसको 2x इंटू 2x कर लो, ठीक। फिर प्लस लिमिट, अब चाहो सेपरेट कर लो आप, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो अभी सेपरेट मत करो, पहले ऐसे ही सीख लो। साइन 6x अपॉन 6x आएगा, इंटू 6x कर लो, होल अपॉन, यहां करोगे तो साइन 5x अपॉन 5x कर लो, इंटू 5x, ये मिल गया। माइनस, यहाँ जो है साइन 3x अपॉन 3x कर लो, इंटू 3x कर लो, बन सकता है ये। अब देखो, न्यूमरेटर से x और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन हो जाएगा, तो x पहले कॉमन लो, देखो क्या मिलेगा आपको। ये आ गया अभी लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास 2 साइन 2x, ठीक है, अपॉन में 2x, प्लस 6 साइन 6x अपॉन में 6x आएगा, होल अपॉन, यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमारे पास, 5 मिलेगा, इंटू साइन 5x अपॉन 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 इंटू साइन 3x अपॉन 3x, ये मिल गया। कोई डाउट इसमें? अब देखो, अब x टेंड करेगा जीरो को, 2x भी टेंड कर जाएगा जीरो को, और 6x भी टेंड कर जाएगा जीरो को, 5x भी कर जाएगा, 3x भी, लिमिट लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो सेपरेट करने पे 2 बाहर, इंटू यहां लिख देना अब लिमिट 2x टेंड्स टू जीरो साइन 2x अपॉन 2x, ये हो गया, प्लस 6 कांस्टेंट बाहर, अब यहां लिख सकते हो लिमिट 6x टेंड्स टू जीरो साइन 6x अपॉन में 6x, ठीक, होल अपॉन, अब यहां देखो 5 कांस्टेंट बाहर, इसको आप लिख सकते हो लिमिट, जब x टेंड कर रहा है जीरो को, 5x भी टेंड करेगा जीरो को, इसको आप साइन 5x अपॉन 5x लिख दोगे, माइनस यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, और इसको आप लिमिट 3x टेंड्स टू जीरो साइन 3x अपॉन 3x लिख देना, ठीक। ये दोनों मेथड आप इससे भी, अब देखो धड़ा गया, तो ये 2 इंटू वन प्लस 6 इंटू वन अपॉन, यहाँ 5 इंटू वन माइनस 3 इंटू वन, तो 2 प्लस 6 अपॉन 5 माइनस 3, तो 2 प्लस 6 8, 5 माइनस 3 2, 8/2 करोगे 4, दोनों से सेम आंसर आया ना, तो आप फ्री हो। ये क्योंकि चारों टर्म्स, जो न्यूमरेटर में दो टर्म्स थे और डिनोमिनेटर में भी जो दो टर्म्स थे, सब में साइन था, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, जिनको लिमिट में हम यूज करेंगे, उनको अगली क्लास में कराएंगे, और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कराएंगे। वो दो टॉपिक अगले क्लास में करा के हम लोग लिमिट को फाइनलाइज कर लेंगे। लिमिट ऐसा, जैसे आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, इतना 4 लेक्चर 5 लेक्चर में क्यों करा रहे हैं। लिमिट आप जब पढ़ लोगे, लिमिट आप पूरा सीख लोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल में भी क्वेश्चन लिमिट से ही सॉल्व होता है। आगे जो है, जब 12th में कॉन्टिन्यूटी में जाओगे, कॉन्टिन्यूटी भी जो है लिमिट के ही हेल्प से सॉल्व होती है। फिर आप डिफरेंशियबिलिटी में भी जाओगे, तो वहां भी आपको लिमिट आना चाहिए। तो इतने छोटे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, जितना 11th के लिमिट में। इसीलिए लिमिट आप सीखे रहोगे, तभी उधर 11th और 12th में अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और फर्स्ट प्रिंसिपल 11th में भी अच्छा करोगे। तो एक क्लास और अभी होगी लिमिट की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखना, अच्छा लगे तो जो है लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट क्लास में जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट सिखाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के जो बचे हुए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस 2-4 हैं वो कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।